नहीं, ये देखिए, ये मुझे लगता है थोड़ा सा विजय जी का जो तंज रहता है वो, लेकिन मूल बात आप समझिए। मूल बात तो ये है ना कि ये आंदोलन जिस दिशा में गया और जहां पहुंचा, वहां कम से कम उन मांगों पर जाना चाहिए जो छात्रों को लगे कि उनकी मांग है। मेरा कंसर्न दूसरा है। हाँ। ये जो लाठी पड़ गए उनको छोड़ दो, वो तो छोड़ ही दिया जाता है। किसी भी आंदोलन में आमतौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर जितने मामले होते हैं लगभग वापस एक चीज और पता चल रही है, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ये आप रिफॉर्म के लिए और ये जो कानून वगैरह आप ला रहे हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। चलिए, ये अच्छा है, चलिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसको ऐसे ही होता है। इसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन ये अच्छा है ना कि इतने समय के बाद रिफॉर्म पर आए। इससे बात आगे, ये भी छोटी बात नहीं। इतने मजेदार बात है। अरे एक लाइन कह दूं सर, मजेदार बात है कि ये आज बात आई है सर। एक लाइन जरूरी बात। सब कहते हैं कि टीवी नहीं देख रहे, टीवी देख के सब तय करते हैं। मतलब सीरियसली कह रहा हूं, सब कहते हैं कि टीवी कोई देख ही नहीं रहा है, और देखते टीवी ही हैं। दूसरी जगह टीवी देख लेते हैं आप, ठीक है, आप हो सकता है बड़ी स्क्रीन पर ना देखें, आप अपने मोबाइल पे देख लें, लेकिन देखते टीवी ही। जो व्यवहारिक मांगे आप व्यवहारिक मांगे रखो ना। आप अनुराग कुमार का कह रहे हो कि अनुराग कुमार माफी मांगे, भाई पुलिस क्यों माफी मांगेगी? जिस तरीके से हिंसा पुलिस के साथ आपकी, पुलिस के ऊपर जिस तरीके से पथराव आप कर रहे हो, वो पुलिस अगर लाठीचार्ज कर रही है तो आप कह रहे हो पुलिस माफी, उन्होंने कह दिया तो माफी मांगी, लेकिन ये भी अगर माफी मांग लेते नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नैतिक अधिकार तब बनता है लोगों का अगर उन्होंने माफी नहीं सर, इनका नैतिक अधिकार। अच्छा, मुझे एक बात, इनका नैतिक अधिकार तब बनता है, ये भी माफी मांगते हैं उसको पीटो। नहीं, जो भी चिट्ठी जारी होगी उसमें अगर ये कह दिया जाता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, इसका हमें खेद है, क्या प्रॉब्लम है कहने? कुछ नहीं है ऐसा, वो कहना चाहिए था ना सर। एक बात कहना चाहिए कि पुलिस वाले अगर घायल हुए उसका हमको खेद है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा ये किया कि कल शाम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि भाई छात्रों से हम अपील करते हैं, शिक्षकों से हम अपील करते हैं कि जो है वहाँ पर नियम का पालन करें, किसी भी तरीके से नहीं वहाँ पर जाएं। FIR यदि हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उनके करियर अपॉर्चुनिटी पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है ये बात जो है वो JNU के और जामिया दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को या उनके प्रशासन को आकर के ये बात करनी चाहिए थी, ताकि छात्र जो है बेवजह वहां पर जाकर के एक मजमा जमाने की दृष्टि से। ये बता दूं आपको, 3 एग्जामिनेशन रिफॉर्म का वेलकम करते हैं, ये उन्होंने कहा है, मतलब CJP के प्रतिनिधियों ने। 3 कंडीशंस जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता उनकी तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, किसी भी छात्र पर FIR नहीं, और 1 करोड़ का मुआवजा। मैंने कहा ना कि वो बाकी नेगोशिएबल ये 3 है नॉन नेगोशिएबल। ऐसे ही चलता है। नहीं तो ये आज की बात है ना, ये आज खत्म थोड़ी होगी बातचीत, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। दूसरे दौर की बातचीत है, तीसरे दौर की बातचीत अभी होगी बातचीत। सेकंड राउंड मानिए ना, सेकंड है ना, 20 तारीख। पहले राउंड की बातचीत क्या थी? उसमें तो वो गए थे और अपना फर्स्ट राउंड की बातचीत है। बात तो पहली बार ही हो रही है ये, और इंतजार हो रहा है कि वहां लोग नीचे उतर के आए और बताएं क्या बात करें। किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत मांग है। शांतिपूर्ण है, छात्र के ऊपर कोई मामला दर्ज है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन अपराधियों ने, गुंडों ने पुलिस को, मीडिया को, सामान्य लोगों को पीटा है, गाड़ियां तोड़ी हैं, उनको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। बनाना रिपब्लिक बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन आपका अधिकार है। आपके खिलाफ जो हुआ, बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने बच्चों को पीटा हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई, सही मांग रखी। लेकिन यह कहना कि ब्लैंकेट की माफी मांग लो और हम कोई भी कितना भी मामला हो उसको वापस ले ले, यह कतई नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर पर शांति आंदोलनों में ऐसे ही होता है सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई आंदोलन ऐसा जिसमें नहीं होता। लेकिन जिसमें भी ऐसे मामले होते हैं उनमें कार्रवाई भी होती है, उनमें मामला बहुत कम लोगों के, बहुत कम। अगर आपने पुलिस को पीटा है तो मामला तो दर्ज होगा ही ना। आ गए